दोस्तों हाल ही में मैंने Amazon प्राइम पे डॉली नामक हॉरर फिल्म देखा है जिसे रॉड ब्लैकहर्स्ट डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म ब्लैकहर्स्ट की ही शॉर्ट फिल्म बेबी गर्ल से इंस्पायर्ड है जो कि 2022 में आई थी। इन केस आप डॉली फिल्म को या फिर उनकी शॉर्ट फिल्म बेबी गर्ल को देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वैसे आज की वीडियो में हम डॉली फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर फेस कैम यानी जो मेरा चेहरा आपको दिख रहा है वो सिर्फ इंट्रो में रहेगा और बाकी की पूरी एक्सप्लेनेशन जैसी होती है ठीक वैसे ही रहेगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हमें स्क्रीन पे एक पोएम दिखाया जाता है जो कि कुछ ऐसा है। इन द वुड्स अ मदर क्राइड एंड विश्ड फॉर अ लव लॉन्ग डिनाइड। शी सून अपीयर्ड अ चाइल्ड ऑफ ग्रेस टिल इविल स्ट्रक विथ हिज डार्क एम्ब्रेस। द गर्ल नाउ हाइड्स बिहाइंड अ मास्क to raise her own long at last। अब दोस्तों ये लाइंस क्या कहना चाहती हैं इस पे हम वीडियो के थियरी सेक्शन में बातें करेंगे। और नाउ हमें एक लेडी की झलकियां दिखाई जाती है जिसके घर में ढेर सारी डॉल्स होती हैं। ये लेडी अजीब तरह से हिलडुल रही थी एज इफ वो बहुत परेशान हो और इस घर में मक्खियां भी भिनभिना रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि लेडी जिस बेड पे बैठी होती है वहाँ एक बिना सर की बॉडी होती है। यहाँ पे फिल्म का चैप्टर 1 आता है विच इज मदर। हम एक कपल से मिलते हैं जहाँ लड़की का नाम मेसी है और लड़के का नाम चेज। चेज मेसी को प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है और इस बारे में मेसी को ऑलरेडी आइडिया लग चुका था। वैसे मैं आपको बता दूं कि चेज की ऑलरेडी एक बेटी है नेम्ड ईवी। ईवी जो है वो मेसी की बेटी नहीं है। स्टिल मेसी और ईवी का बॉन्ड अभी अच्छा बन चुका है। अब मेसी फोन पे अपनी बहन से बात कर रही होती है और उसकी कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि मेसी इस प्रपोजल को लेकर श्योर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेसी सोच रही है कि क्या वो ईवी के लिए एक अच्छी स्टेप मदर बन पाएगी, क्योंकि मेसी का खुद अपनी स्टेप मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। मेसी की बहन उसे समझाती है कि चेज एक अच्छा बंदा है तो मेसी को उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वहीं चेज खुद बहुत ज्यादा नर्वस था अबाउट दिस प्रपोजल और वो प्रपोज करने के लिए मेसी को सिग्नल माउंटेन के ओवरलुक तक ले जा रहा था जो कि बेसिकली एक तरह का हाइक था। जो भी हो, चेज अपनी बेटी ईवी को डे केयर में छोड़ के मेसी के साथ सिग्नल माउंटेन के लिए निकल जाता है। ये दोनों हाइक ट्रेल के पास अपनी कार पार्क करते हैं, देन हाइकिंग करते हुए सिग्नल माउंटेन के सीनरी वाले ओवरलुक स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं। इसी के पैरेलल में हमें फिल्म के पहले सीन वाली लेडी दिखती है जिसे वीडियो में आगे हम डॉली पुकारेंगे और डॉली उस बिना सर वाले शरीर को अपनी गोद में लेके काइंड ऑफ विलाप कर रही थी। देन डॉली इस शरीर को लेके जंगल में जाती है और वहां हम ट्रीज पे ढेर सारी डॉल्स देखते हैं। डॉली इस शरीर को एक गड्ढे में डाल के विलाप करती है और इस गड्ढे के अराउंड ढेर सारी डॉल्स रखी हुई थी। कमिंग बैक टू मेसी एंड चेज, ये दोनों भी इसी जंगल में थे क्योंकि कुछ ही दूर हाइक करने के बाद इन्हें पेड़ों पे टंगे डॉल्स दिखने लगते हैं। मेसी यहाँ 2 डॉल्स उठाकर मजाक करने लगती है कि एक डॉल उसकी तरह दिखती है, दूसरा डॉल चेज की तरह दिखता है। लेकिन दोस्तों चेज इन डॉल्स से कहीं ना कहीं क्रीप्ड आउट था और ऐसे में वो तुरंत मेसी के साथ आगे बढ़ता है ऑन द ट्रेल। फाइनली ये दोनों सीनिक व्यू तक पहुंचते हैं जो कि काफी खूबसूरत था और चेज बताता है कि वो बचपन में अक्सर यहाँ आया करता था। चेज मेसी की फोटोज लेता है और वो मेसी को प्रपोज करने के लिए हिम्मत जुटा रहा था। लेकिन तभी पैरेलल में डॉली जंगल में एक खिलौने में म्यूजिक बजा देती है और इस म्यूजिक की आवाज कहीं ना कहीं चेज तक आती है। नाउ चेज ऐसे भी प्रपोज करने से डर ही रहा था तो वो कहता है चलो थोड़ा डिले करते हैं प्रपोजल को, पहले चेक कर लेते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। बस फिर क्या था, चेज आवाज को फॉलो करते हुए उस एरिया में पहुंचता है जहाँ ढेर सारी डॉल्स पेड़ों पे लटकी थी और डॉली भी यहीं खड़ी थी। चेज डॉली से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही डॉली मुड़ती है हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे लिटरली एक पोर्सिलेन डॉल का बड़ा सा मास्क था। डॉली अजीब तरह से अपने कान बंद करने लगती है, बहुत ही वियर्ड मूवमेंट्स करती है। देन एकदम से चेज का गला पकड़ के उसे हवा में उठा देती है। फिर वो चेज को गिराती है एंड अपने शवल से चेज के पैर पे बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। इतना काफी नहीं था तो इसी शवल से वो चेज का जबड़ा अलग ही कर देती है। यहीं पे चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 2 का नाम है डॉटर, जहां मेसी चेज को ढूंढते हुए जंगल में आती है और वो भी डॉली से मिल जाती है। मेसी पाती है कि चेज बुरी तरह चोटिल हालत में पड़ा है और ऐसे में मेसी भाग के सीनिक स्पॉट पे जाती है। मेसी यहाँ चेज के बैग से रिंग निकालती है क्योंकि वो काफी इमोशनल हो रही थी। चेज मेसी को प्रपोज करने वाला था ना, लेकिन यहाँ तो कांड ही हो गया। मेसी बैग से एक छोटी नाइफ भी अपने पास रख लेती है। तभी डॉली मेसी के पीछे आके उसके बाल छूने लगती है। इससे डर के मेसी हेल्प चिल्लाते हुए भागती है लेकिन कुछ ही दूर भागने के बाद वो गिर जाती है और इस फॉल से वो अपने होश खो देती है।
अब जब मेसी को वापस होश आता है तो उसके सामने डॉली थी और डॉली यहाँ मेसी को उठा के उसे अजीब तरह से टच करती है। मेसी तुरंत चाकू से डॉली के कमर पे हमला कर देती है और गुस्से में डॉली मेसी को भी चेज की तरह हवा में उठा देती है। ऑल्दो डॉली मेसी को खत्म नहीं करती, रादर मेसी के बेहोश होने के बाद डॉली उसे अपने कंधे पे लाद के अपने घर ले जाती है। डॉली का घर इसी जंगल के बीच में था जो कि काफी पुराना तो था ही, साथ ही ये किसी डॉल हाउस जैसा दिख रहा था। यहीं पे चैप्टर 2 खत्म होता है। अब चैप्टर 3 का नाम है होम और यहाँ मेसी अपने होश में आती है। मेसी पाती है कि उसका ड्रेस चेंज हो चुका है जो कि किसी डॉल या बच्ची की ड्रेस की तरह है। इनफैक्ट मेसी को बच्चे वाले क्रेडल में लिटाया गया था। मेसी तुरंत आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करती है जहाँ वो पाती है कि कमरे का दरवाजा लॉक्ड था। इनफैक्ट घर में ढेर सारी डॉल्स थी। तभी मेसी को अपने बगल वाले कमरे से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि मेसी को ही पुकार रहा था। इनफैक्ट उसे दीवार के पास आने कह रहा था। इस बंदे का नाम टोबी था और वो बताता है कि डॉली के कान बहुत तेज है और वो कुछ भी कहीं से सुन लेती है। इसीलिए मेसी को आजाद होने के लिए उसके गेम को ढंग से खेलना होगा। उससे बचना होगा। बचने के लिए मेसी को एक बड़े सिल्वर की जरूरत होगी जो कि डॉली इसी घर में कहीं रखी है। इसी सिल्वर की मदद से मेसी यहाँ से बाहर जा सकती है। तभी एकदम से मेसी के कमरे का दरवाजा खुलता है और बाहर से एक क्रेडल को अंदर पुश किया जाता है जिसमें एक डॉल थी। मेसी इस क्रेडल को वापस बाहर पुश करती है, देन फिर से बाहर से क्रेडल पुश होकर अंदर आता है, लेकिन इस बार जो डॉल क्रेडल में थी उसका चेहरा अजीब तरह से टूटा हुआ था। देन डॉली एकदम से क्रीपी वे में ताली बजाते हुए अंदर आती है और उसे देखकर मेसी नंबर 1 कर देती है। डॉली मेसी को उठा के नीचे ले जाती है जहां वो मेसी को टेबल पे लिटा के उसे डाइपर पहनाने लगती है। मेसी कहती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन डॉली ना सिर्फ उसको क्लीन करके उसे डाइपर पहनाती है बल्कि वो मेसी के मुंह में बच्चों वाला पैसिफायर भी डाल देती है। मेसी भी यहाँ ज्यादा रेजिस्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि डॉली एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग है और वो एक झटके में मेसी को निपटा सकती है। दूसरी तरफ जंगल में चेज को होश आता है। जी हाँ दोस्तों, चेज अब तक खत्म नहीं हुआ है और वो यहाँ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तो एक पैर अब तक जवाब दे चुका था और इसी दर्द में चेज वापस गिर के बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आता है और इस बार वो रेंगते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगता है। कमिंग बैक टू डॉली, वो मेसी को चेयर पे बिठा के उसके चोट पे बैंडेड डालती है और अगर मेसी रेजिस्ट करती तो डॉली अपने हाथ उठा के उसे डराती थी। इसके बाद डॉली अपने कमर से चाकू निकालती है, वही चाकू जिससे मेसी उस पे हमला की थी। चाकू निकालने के बाद डॉली थोड़ा चोटिल दिखती है जहां वो फ्लोर पे बैठ जाती है। इस मोमेंट का फायदा उठा के मेसी पहले अपनी चेयर से आजाद होती है, देन वो इस घर से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। घर के मेन डोर्स और नीचे वाले फ्लोर के विंडोज ना सिर्फ लॉक्ड थे बल्कि वुड से बिल्कुल ब्लॉक किए हुए थे। मेसी सोच ही रही होती है कि वो कहां से भागे कि तभी डॉली एकदम से उसे पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है। डॉली मेसी को पनिश करती है, उसे पीटती है जैसे बच्चों को पीटा जाता है ना, वैसा कुछ। और मेसी भी यहाँ एक बच्चे की तरह बार बार सॉरी कहती है। डॉली अजीब एक्ट करती है, लाइक अपने कान पे हाथ रखना एज इफ वो इरिटेटेड है। देन इसके बाद डॉली फिर से मेसी को चेयर पे बिठा के उसे अजीब सा खाना खिलाने लगती है जैसे यूजुअली एक माँ अपनी बच्ची को खिलाती है। मेसी इस खाना को थूक देती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खराब था। ऐसे में डॉली वो बच्चों वाला बॉटल होता है ना, वो लेके आती है और मेसी को उससे फीड करने लगती है। मेसी जबरदस्ती बॉटल से पीती है लेकिन वो फिर से खाना उगल देती है। इस पे डॉली गुस्साती और एकदम से अपने सीने से मेसी को दूध पिलाने की कोशिश करती है। मेसी कुछ सेकंड्स फीड करती है, देन एकदम से उसी जगह बहुत जोर से काट लेती है जिससे डॉली चोटिल होती है। देन मेसी भागते हुए ऊपर जाती है जहां टोबी अपने कमरे से फुसफुसाने लगता है कि मेसी को जल्द से जल्द वो चाबी ढूंढ के टोबी को आजाद करना होगा। टोबी बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये चाबी घर के बेसमेंट में हो सकती है क्योंकि बेसमेंट डॉली का स्पेशल प्लेस है। इसके बाद मेसी एक कमरे में जाती है जहां कमरे की दीवार पे एक क्रॉस था, देन जमीन पे एक कैंची और एक अलग हुई उंगली थी। ये उंगली उस बिना सर वाले शरीर का ही है दोस्तों, क्योंकि इनिशियल सीन्स में हमें दिखाया गया था कि डॉली उस शरीर से उंगली अलग की थी। खैर मेसी यहाँ कैंची उठा के रूम के डोर के पीछे छिप जाती है क्योंकि डॉली के कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। डॉली फाइनली इस कमरे में आती है और मेसी पीछे से उस पे कैंची से हमला कर देती है। फिर मेसी भागती है और इस बार वो घर के बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट के अंदर ढेर सारी डॉल सजाई हुई थी और इन सब के बीच में एक डॉल थी, एक ऐसी डॉल जिसके हेड की जगह एक औरत का सर था। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्टली उस औरत का सर है जिसके बिना सर वाले शरीर के साथ डॉली फिल्म के इनिशियल सीन में थी। इस औरत हेड वाली डॉल में वो सिल्वर की नेकलेस की तरह लटकी हुई थी और मेसी जल्दी से उसकी को निकालती है, लेकिन अब तक डॉली बेसमेंट में आ चुकी थी। डॉली तुरंत मेसी पे हमला
करके उसे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले जाती है। देन वो मेसी को धक्का देती है जिससे मेसी का एक कान थोड़ा सा अलग हो जाता है। डॉली एक चेयर पे बैठ के मेसी को अपने लैप पे बैठने का इशारा करती है और मेसी थोड़ा चिल्लाती है, लेकिन तुरंत मेसी ध्यान देती है कि अब की डॉली अपने गर्दन में एज नेकलेस पहन चुकी थी, इसीलिए मेसी डॉली की बात मान के उसके लैप में बैठ जाती है। डॉली यहाँ मेसी के अलग हुए कान को सिल देती है और फिर वो डॉली को ठीक वैसे सुलाने लगती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाती है। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेसी एक ललाबाई जैसा हमिंग करती है जिसे सुन के डॉली थोड़ा शांत तो होती है। यहीं पे थर्ड चैप्टर खत्म होता है। अब फोर्थ चैप्टर का नाम है फादर और यहाँ मेसी डॉली के सोने का इंतजार करती है। देन वो धीरे से डॉली के लैब से उठ के उसके गर्दन से की निकाल लेती है। देन मेसी इस की मदद से टोबी का कमरा खोलती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि टोबी चेन्स में बंधा हुआ था। ये चेन्स भी उसी सिल्वर की से खुलते थे और ऐसे में मेसी टोबी को आजाद करने लगती है। इसी दौरान मेसी नोटिस करती है कि कमरे में अजीब तरह से खाया हुआ खाना वगैरह था। देन दीवार पे खून के निशान थे। इनफैक्ट यहाँ एक इंसान की लाश भी थी। टोबी कहता है कि ये आदमी उसका भाई है जो कि उसे बचाने आया था, लेकिन डॉली उसे निपटा दी। टोबी वाज लाइक कि आजाद होके वो मेसी की मदद करेगा बाहर वुडलॉक को हटाने में, इसलिए फाइनली मेसी टोबी को आजाद कर ही देती है और आजाद होते ही टोबी मेसी पे ही हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, टोबी मेसी को चाकू की नोक पे पकड़ लेता है। देन कहने लगता है कि वो अब यहाँ से निकल पाएगा और यहाँ से निकलने के बाद वो मेसी के साथ गलत करेगा। टोबी के हिसाब से डॉली कभी नहीं चाहेगी कि मेसी को हार्म हो क्योंकि मेसी उसकी प्लेथिंग है। सो यस, टोबी मेसी को चाकू की नोक पे रख के नीचे ले जाता है। देन डॉली को बेबी गर्ल बोल के पुकारने लगता है। दोस्तों इस सीन से क्लियर हो जाता है कि ये टोबी और कोई नहीं बल्कि डॉली का बाप है और वो जो बिना सर वाली लेडी थी ना जिसका सर एक डॉल पे था, वो मोस्टली डॉली की माँ होगी। खैर, तो टोबी जब मेसी को चोट पहुंचाने लगता है तो फाइनली डॉली बाहर आती है। टोबी मेसी को बंदी रखते हुए डॉली से मेन डोर खुलवाने लगता है और डॉली भी डरते हुए ऐसा करती है। डॉली नहीं चाहती थी कि उसकी मेसी को टोबी चोट पहुंचाए क्योंकि डॉली मेसी को एक डॉल या अपने बच्चे की तरह रख रही थी। इसके बाद टोबी शवल से डॉली पे हमला कर देता है और वो कहने लगता है कि डॉली को उसे खत्म करके बाहर दफना देना चाहिए था बाकियों की तरह। टोबी कहता है कि ये मेरा घर है और तभी मेसी पीछे से उस पे चाकू से हमला करती है। इस हमले से टोबी को ज्यादा कुछ होता नहीं, रादर वो भड़क के मेसी को निपटाने आगे बढ़ता है, लेकिन एकदम से डॉली अपने पिता टोबी पे हमला करती है और हम सब जानते ही हैं कि डॉली में काइंड ऑफ सुपर स्ट्रेंथ है, तो ऐसे में वो टोबी का दिल ही निकाल देती है। देन वो शवल से टोबी को निपटा देती है। अब टोबी खत्म हो गया था जो कि डॉली का कहीं ना कहीं बाप था, तो ऐसे में डॉली बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी और वो मेसी पे हमला करती है। यहाँ मेसी कह रही होती है कि मैं तो तुम्हारी मदद करी थी टू डील विद टोबी, लेकिन डॉली कुछ नहीं सुन रही थी। इनफैक्ट उसका जो गुस्सा में बर्ताव था वो अगेन बदलने लग गया था और इस पॉइंट पे ऐसा लगता है मानो वो मेसी को निपटा भी देगी, लेकिन मेसी चालाकी से डॉली को मॉमी कहती है जिससे डॉली रुक जाती है। मेसी कहती है कि आई लव यू मॉमी और ये सुन के डॉली एकदम थम गई थी। तभी इस घर के बाहर चेज रेंगते हुए पहुंच चुका था और वो मेसी का नाम पुकार रहा था। मेसी आओ देखी ना ताओ वो सीधा ऊपरी फ्लोर की खिड़की तोड़ के नीचे जाती है ताकि वो चेज से मिल सके। मेसी के गिरने का सीन हमें ऐसा दिखाया जाता है मानो उसके चारों ओर सब कुछ लाल है और वो काइंड ऑफ जन्म ले रही हो। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेसी और चेज वाली जो रिंग थी ना वो अब डॉली अपनी उंगली में पहन चुकी है। यहीं पे फोर्थ चैप्टर खत्म हो जाता है और फिफ्थ चैप्टर का नाम है रीयूनियन और सिक्स्थ चैप्टर का नाम है फाइट और इन दोनों की कहानी मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ। तो यहाँ मेसी नीचे गिर के भी सर्वाइव करती है। देन वो चेज के पास जाती है। मेसी चेज से कहती है कि उसे रिंग के बारे में पता था और वो उससे और ईवी से बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों अब तक डॉली भी नीचे आ चुकी थी और वो चेज को निपटा देती है। मेसी रोते हुए यहाँ से भागती है और यहाँ अगेन हमें मेसी के गिरने का सीन ऐसे दिखाया जाता है एज इफ वो जन्म ले रही हो। हम क्लियरली उससे जुड़ा अम्बिलिकल कॉर्ड देख पाते हैं। देन हमें कुछ डॉल्स के विजन्स दिखाए जाते हैं एज इफ डॉल्स का जन्म हो रहा हो। जो भी है, डॉली यहाँ वुड्स में मेसी का पीछा करती है और इनके बीच हाथापाई होती है जिसमें मेसी डॉली का पोर्सलिन मास्क थोड़ा सा तो तोड़ देती है। मेसी भागते हुए उस गड्ढे में गिरती है जिसमें डॉली अपनी माँ के शरीर को रखी थी। मेसी यहीं छिपती है लेकिन डॉली यहाँ आके मेसी पे हमला करती है। इनके बीच हाथापाई होती है जिसके अंत में मेसी डॉली के माँ के शरीर को हार्म करने की धमकी देती है। इससे डॉली रुकती है और इसी मौके का फायदा उठा के मेसी डॉली के माँ की शरीर उस पे डाल के गड्ढे से निकलती है। देन मेसी शवल से डॉली पे हमला करती है और इससे डॉली का मास्क काफी हद तक टूट जाता है। मेसी देख पाती है कि मास्क के अंदर का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। मेसी डॉली पे इतना हमला करती है कि डॉली गिर के स्थिर हो जाती है और ऐसे में मेसी डॉली की उंगली से चेज वाली रिंग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सडनली डॉली मेसी को पकड़ने की कोशिश करती है और ऐसे में मेसी यहाँ से भागती है। यहीं पे सिक्स्थ चैप्टर भी खत्म होता है। अब सेवेंथ चैप्टर
चैप्टर के स्टार्ट में मेसी जंगल में भागते हुए एक पार्क रेंजर से मिल जाती है। मेसी रेंजर को बताती है कि एक डॉल मास्क पहनी औरत उस पर हमला करके उसका ये हाल बना दी है। रेंजर मेसी को अपनी कार में बिठाता है, देन खुद बाहर खड़ा होकर इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करता है। रेंजर अपनी वॉकी टॉकी पे दूसरे पुलिस वालों को कह रहा था कि ये सेकंड केस है जहां कोई उसके पास आके बोल रही है कि कोई डॉल मास्क पहनी औरत लोगों पे हमला करती है। रेंजर कार में भागने के बजाय गप्पे लड़ा रहा था और ऐसे में वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। जी हाँ, डॉली यहाँ आके रेंजर को निपटा देती है। इसके बाद डॉली रेंजर के कार की साइड विंडो ग्लासेस तोड़ती है और मेसी पे हमला करने लगती है। मेसी भी पलटवार करती है और एक हमले से जब डॉली का ध्यान थोड़ा भटकता है तो मेसी तुरंत रेंजर के शरीर के पास से कार की चाबी लेती है, देन कार स्टार्ट करके इसे डॉली के ऊपर से चलाते हुए निकल जाती है। इससे डॉली वहीं गिर जाती है और मेसी कार रोक के बाहर आती है। क्यों? क्योंकि उसे डॉली की उंगली से अपनी रिंग चाहिए थी। मेसी अपनी रिंग लेती है, देन कार चलाते हुए यहाँ से निकल लेती है। मेसी ड्राइव करते हुए रिंग पहनती है और फिर रोते हुए अचानक पागलों की तरह हंसने लगती है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है और आउटरो में मामाज लव बाय बेबी बॉय सॉन्ग प्ले होता है। नाउ फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ हम दो पुलिस वाले को और एक दूसरे इंसान को देखते हैं जो कि कैदी जैसा दिख रहा था। ये लोग किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि टोबी विल्करसन खत्म हो गया है और इन्हें वहाँ एक औरत भी मिली जो कि डॉल मास्क पहनी हुई थी। यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डॉली फिल्म की कहानी जो कि फेयरली सिंपल थी, लेकिन अब हम फिल्म की थीम्स और इसकी हिडन मीनिंग्स पे बातें करेंगे। ये फिल्म देखने में भले ही एक सिंपल स्लैशर लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा गहरा उतरते हैं तो आपको ट्रॉमा, मदरहुड और एक टूटी हुई फैमिली की दर्द भरी कहानी मिलेगी। डॉली की रियल आइडेंटिटी फिल्म में कभी रिवील नहीं होती है, बल्कि डायरेक्टर रॉड ब्लैकहर्स्ट ने इंटेंशनली उसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी एम्बिगियस रखी है। लेकिन फिल्म में जो भी क्लूज बिखरे हुए हैं उन्हें जोड़ने पे हमें डॉली की बहुत ही दुखद कहानी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं उस पोएम की जो फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया था और फिलहाल वो पोएम आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। दोस्तों ये लाइंस लिटरली डॉली की पूरी लाइफ का समरी है। पहली दो लाइंस कहती है कि जंगल में एक माँ रोई और उसे जो प्यार नहीं मिल रहा था उसके लिए उसने विश करी। ये उस औरत की बात है जिसका सर बेसमेंट में रखा था, यानी डॉली की माँ। मोस्टली डॉली की माँ खुद अपने पति टोबी के डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार थी और जंगल के बीच इस डॉल हाउस में कैद सी थी। उसे एक बच्ची की ख्वाहिश थी जो कि उसे डॉली के रूप में मिल भी गई। तो हाँ, अगली लाइन यही डिपिक्ट करती है, शी सून अपीयर्ड अ चाइल्ड ऑफ ग्रेस, यानी डॉली एक ग्रेसफुल मासूम बच्ची के रूप में जन्मी। लेकिन तभी ईविल स्ट्रक विद हिज डार्क एम्ब्रेस, यानी ये ईविल कोई और नहीं बल्कि टोबी है, डॉली का अपना बाप। टोबी ने डॉली के साथ बुरा किया होगा, लाइक उसे पीटा होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका चेहरा भी जल गया था। याद है जब मेसी एंड में डॉली का मास्क तोड़ती है तो उसके अंदर का चेहरा पूरा चार्ड था। तो ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा, ये आग लगाने का काम मोस्टली टोबी का ही था। आखिरी दो लाइंस कहती है कि अब वो गर्ल एक मास्क के पीछे छिप के अपना खुद का बच्चा पालना चाहती है, यानी डॉली का पोर्सलेन मास्क शायद उसकी माँ ने उसे बना के दिया था ताकि वो अपने जले चेहरे को छिपा सके और खुद को सुंदर महसूस कर सके। और अब माँ के जाने के बाद डॉली भी वैसे ही माँ बनना चाहती थी जैसी उसकी अपनी माँ थी, इसीलिए वो मेसी को अपनी बेबी गर्ल बना के पालने की कोशिश कर रही थी। अब डॉली की माँ का क्या हुआ ये फिल्म में एक्सप्लिसिटली हमें बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। या तो टोबी ने ही अपनी पत्नी को समाप्त किया होगा या फिर डॉली ने गलती से अपनी स्ट्रेंथ के चलते अपनी माँ को खत्म कर दिया हो, जैसे एक बच्चे के हाथ से कुछ टूट जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉली कितनी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन जो भी हो डॉली अपनी माँ से इतना प्यार करती थी कि उन्हें छोड़ नहीं पाई, इसलिए वो उनका सर बेसमेंट में प्रिजर्व करी और बाकी शरीर को जंगल के उस पिट में रखी जहाँ वो अक्सर जाके विलाप करती थी। रही बात डॉली की सुपर स्ट्रेंथ की, तो दोस्तों ये सुपर नेचुरल नहीं है। फिल्म में कभी भी कोई मैजिक या कर्स नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट डॉली को प्ले कर रहे हैं प्रो रेसलर मैक्स द इम्पेलर, जो कि एक रियल लाइफ NWA रेसलर हैं और ये उनकी पहली एक्टिंग रोल थी। इसका मतलब डॉली लिटरली एक बड़ी हट्टी कट्टी मानसिक रूप से ब्रोकन औरत है जो बचपन से इस आइसोलेटेड जंगल में पल के बढ़ी हुई है और वो पॉसिबली ऑटिस्टिक भी है क्योंकि उसका वियर्ड रूप में कान बंद करना, ताली बजाना, अजीब हरकतें करना, ये सब उसके ट्रॉमा और उसकी कंडीशन का रिजल्ट है। वो मॉन्स्टर तो है लेकिन एक बनाई गई मॉन्स्टर है, एक प्रोडक्ट है एक टूटे हुए घर की, एक ऐसे सिस्टम की जिसने उसे ये बना दिया। अब अगर हम थोड़ा और डीप जाते हैं तो ये मूवी एक स्लैशर फिल्म से कहीं ज्यादा है। ये एक साइकोलॉजिकल कमेंट्री है मदरहुड पे और यही इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग थीम है। पूरे फिल्म में 3 डिफरेंट मदर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है जिन्हें अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी फिल्म का इमोशनल कोर समझ आता है। पहली है मेसी जो कि मदरहुड से डरती है। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि मेसी अपनी बहन से फोन पे बात करते हुए एडमिट करती है कि उसका अपनी खुद की माँ के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था और इसीलिए वो ईवी के लिए एक अच्छी स्टेप मदर शायद बन पाएगी या नहीं। मतलब इस बात को लेकर वो इनसिक्योर थी, वो मदरहुड को अवॉइड कर रही थी, एक तरह से रिजेक्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ डॉली है जो कि मदरहुड
के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो लोगों को किडनैप करके जबरदस्ती अपनी बेबी गर्ल बना रही है। मेसी ने कभी माँ बनना नहीं चाहा, लेकिन डॉली माँ बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन डॉली का तरीका वायलेंट और ट्विस्टेड है। और तीसरी है डॉली की अपनी माँ, जिनका सर बेसमेंट में रखा है। एक ऐसी माँ जो कि खुद एक विक्टिम थी, जो कि शायद अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन टोबी के आगे हेल्पलेस थी। ये तीन मदर्स एक्चुअली मदरहुड के 3 डिफरेंट शेड्स दिखाती हैं: रिलक्टेंस, ऑब्सेशन, विक्टिमहुड। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ध्यान देने वाली है। जब मेसी खिड़की से गिरती है तो सीन ऐसा दिखाया जाता है मानो कोई माँ बच्चे को जन्म दे रही हो। हमें अम्बिलिकल कॉर्ड टाइप इमेजरी दिखाई जाती है और चारों ओर लाल रंग होता है। ये एक सिंबॉलिक रीबर्थ है मेसी का। जो मेसी फिल्म के शुरुआत में मदरहुड से डर रही थी, वो अब इस ट्रॉमा से गुजर के एक नई मेसी बन के निकली है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि फिल्म के एंड में जब मेसी रिंग पहन के पागलों की तरह हंसती और रोती है, तो वो अब चेज की बेटी ईवी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। एंड ऑफ कोर्स जो उसके साथ हुआ है, ये उसका भ्रास निकल रहा था। डॉली की डिस्प्रेशन देख के शायद उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे समझ आया कि एक बच्ची को माँ की जरूरत होती है और वो ईवी के लिए ये रोल प्ले कर सकती है। यानी इस सेंस में डॉली ने जो टॉर्चर मेसी को दिया, उसने आयरॉनिकली मेसी को माँ बनने के लिए तैयार कर दिया। ये एक बहुत ही डार्क और ट्विस्टेड मैसेज है फिल्म का। अब दोस्तों, इस फिल्म की कलर ग्रेडिंग और विजुअल आपको थोड़े अलग लगे होंगे, क्योंकि ये 16mm फिल्म स्टॉक पे शूट किया गया है, जो कि एक बहुत ही ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग टेक्निक है। आज के जमाने में जब सब डिजिटल पे शूट होता है, वहाँ रॉड ब्लैकहर्स्ट ने इंटेंशनली 16mm चुना। इसके काफी रीजंस हैं। पहला ये कि ब्लैकहर्स्ट इस फिल्म को 1970s के अमेरिकन हॉरर क्लासिक्स को एक ट्रिब्यूट की तरह बनाना चाहते थे, जैसे द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, टूरिस्ट ट्रैप, व्हाटएवर हैपेंड टू बेबी जेन। क्योंकि दोस्तों ये सारी फिल्म्स उस एरा में 16mm या 35mm पे शूट होती थी और उनका वही ग्रेनी रफ टेक्सचर ऑडियंस को एक अलग सी अनसेटलिंग फील देता था। ब्लैकहर्स्ट ने इंटरव्यू में बताया है कि जब वो बड़े हो रहे थे, तब इन क्लासिक फिल्म्स ने उन्हें काफी इन्फ्लुएंस किया था और इन फिल्म्स का इफेक्ट उनके डीएनए में बैठ गया है। अब बात करते हैं उस पोस्ट क्रेडिट सीन की। इस सीन में 2 पुलिस ऑफिसर्स और एक कैदी जैसा इंसान दिखाया जाता है, जो किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि टोबी विल्करसन खत्म हो गया है और घटना स्थल पे एक डॉल मास्क पहनी औरत भी मिली थी। अब यहाँ 2 बड़ी चीजें क्लियर होती है। पहली बात कि टोबी का पूरा नाम टोबी विल्करसन था, जो कि इंटरेस्टिंगली द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर के डायरेक्टर टोबी हूपर को एक ट्रिब्यूट है। जी हाँ, ये कैरेक्टर का नाम ही टेक्सास चेनसॉ के क्रिएटर के नाम पे रखा गया है, मानो ब्लैकहर्स्ट अपने बिगेस्ट इंस्पिरेशन को सैल्यूट कर रहे हो। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, डॉली अब भी जिंदा है। मेसी ने उसे कार से कुचला, लेकिन डॉली खत्म नहीं हुई। पुलिस उसे सीन से ले गई है, पॉसिबली हॉस्पिटल या किसी फैसिलिटी में, और इसका मतलब क्लियर है कि डॉली वापस जरूर आएगी, क्योंकि उसके लिए किसी भी फैसिलिटी से भागना कोई बड़ी बात होगी नहीं। डायरेक्टर ने खुद अपने इंटरव्यूज में हिंट दिया है कि वो प्रीक्वल और सीक्वल दोनों की पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद रॉड ब्लैकहर्स्ट की 2022 वाली शॉर्ट फिल्म बेबी गर्ल भी देख रखी है, जो कि लिटरली डॉली का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। ये सिर्फ 3-4 मिनट की छोटी सी फिल्म है, जो ब्लैकहर्स्ट ने इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए बनाया था, ताकि वो फुल फीचर के लिए फंडिंग उठा सके। एक और फनी बात यह है कि इस फीचर फिल्म का ओरिजिनल नाम भी बेबी गर्ल ही रखा जाने वाला था, लेकिन 2024 में निकोल किडमैन और A24 की बेबी गर्ल रिलीज हो जाने के बाद ब्लैकहर्स्ट को नाम बदलना पड़ा, मतलब डॉली नाम रखना पड़ा। वैसे मेरे हिसाब से डॉली नाम इस फिल्म को ज्यादा सूट करता है। अब बेबी गर्ल जो मूवी है, शॉर्ट फिल्म, वो YouTube पे अनलिस्टेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो अगर आप में से किसी को ये शॉर्ट फिल्म देखनी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। एक आखिरी पॉइंट ये है कि फिल्म के एंड में जो मामाज लव बाय द बेबी बॉय सॉन्ग प्ले होता है, ये काफी आयरॉनिक चॉइस थी। ये एक बहुत ही स्वीट, धीरी सी, मदरली सॉन्ग है, जिसे एक ऐसे वायलेंट मैटरनल नाइटमेयर के बाद प्ले किया गया, और ये जक्सटापोजिशन जानबूझ के इस फिल्म को और डिस्टर्बिंग बनाता है। तो दोस्तों, ये थी डॉली फिल्म के थियरीज और हिडन मीनिंग्स। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।